हे एवरीवन, कैसे आप सब? होप करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी को सुलाया था मैंने, लेकिन उठ गया महाराज। देखो, और इधर ये था पालक मंगाया था मैंने। हम्म कुछ अच्छी आदतें भी है मुझ में, सारी खराब नहीं है। तो मैं ना कुछ काम जो मेरे होते हैं सुबह के, क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता है, लेकिन बीच बीच में क्या है ना कि अभी जग जाता है तो वो परेशान हो जाता है, उसको भी करना पड़ता है या फिर उठने में लेट हो जाता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो मेरी मैं पहले ही करके रख लेती हूँ, और ये दाग गया ही नहीं अभी तक। तो मेरे पास है ये धनिया अभी बहुत अच्छी क्वांटिटी में दे रहे हैं लोग। सर्दी में वो तो इतना इतना सा देते हैं, 10-10 का। इसको भी मैं साफ करके रखूंगी। धनिया साफ, और पालक का कचरा इतना है ना फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा है। उतने ही सारे पालक में से कितना सा पालक निकला। वैसे तो इनफ है, हम 3 ही जने हैं, क्योंकि मैं पालक पनीर बना रही हूँ इसलिए भी इनफ है। और अगर मैं पालक बनाती ना तो भी इनफ है, क्योंकि पालक सिर्फ की सब्जी सिर्फ मैं खाती हूँ। परी भी कम ही खाती है, और परी के डैडी भी कम ही खाते हैं। उनको उसके साथ ना घर का बना हुआ देसी मक्खन चाहिए, तब तो वो खा लेते हैं, और अगर वो ना हो तो वो नहीं खाएंगे। इसमें ना ये घास पता नहीं क्या क्या भर के दे देते हैं। इसको मैं साफ करके फिर इसको बांध के ना अच्छे से रखूंगी। और इसको रखने का मेरा अपना इसको रखने का मेरा अपना एक तरीका है, जो मैं दिखाती हूँ आपको मैं कैसे रखती हूँ धनिया को। इसमें से कुछ का बना दूंगी चटनी,
और कुछ को मैं रखूंगी सब्जी के लिए, क्योंकि मुझे सब्जियों में धनिया, हरा धनिया बहुत पसंद है। कोशिश भी करी थी मैंने कि घर में बोलूं, लेकिन हुआ ही नहीं। मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है, लेकिन मेरे पास इतना स्पेस ही नहीं है कि मैं पौधे लगाऊं। और जितने भी मेरे पौधे हैं मैंने लगाए हैं, वो या तो स्पेस की वजह से या मेरे इधर उधर जाने की वजह से खराब हो गए। क्या हुआ बेटो? ये भी कुछ ना कुछ करता ही रहता है। इसकी नानी वीडियो में देखती है और मुझे बोलते हैं मेरे बेटे की चुगलियों पे वीडियो चलाती है अपनी। जो बड़ा बड़ा है ना उसको मैं रख लूंगी, और जो बहुत छोटा है जो बांधने में नहीं आएगा उसको मैं अलग से रखूंगी, उसकी मैं चटनी बनाऊंगी। क्या होगा बेटा? ऊपर को बैठो। तो धनिया में भी गंद भरा पड़ा है। खराब खराब बांध रखा है सारा। आज का योगा मेरा छूट गया, हुआ ही नहीं। और फ्रेंड्स, इसके साथ ना मुझे आपसे करनी थी कुछ बातें। वो क्या होता है ना कि हम अगर बच्चे कोई गलती कर देते हैं तो हमें लगता है कि बच्चा गलत राह पे चल पड़ा है, लेकिन वहाँ पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि बच्चे की संगत कैसी है। बच्चे को घर से तो कोई गलत सीख नहीं मिल रही, या कोई ऐसी एक्टिविटी घर में हम जाने अनजाने कर रहे हैं कि बच्चे हमारे उस चीज़ से कुछ गलत इम्पैक्ट लेके गलत चीज़ें हरकतें कर रहे हैं। जैसे कि स्कूल में, गली मोहल्ले में, पास पड़ोस में, रिश्तेदारी में, या फिर खुद के अपने घर में ही बच्चे, क्योंकि कहते हैं ना कि बच्चे कच्ची मिट्टी होता है, तो जैसे कच्ची मिट्टी होते हैं, सॉरी, तो वो जैसा माहौल देखते हैं वैसे ही ढल जाते हैं। तो हमें क्या चाहिए कि हम बच्चे को अपराधी ना मानकर उसे, मतलब क्रूरता उसके साथ मारपीट ना करके उसकी काउंसलिंग करें घर पे बैठ के, उससे पूछें, उससे जानें। और मैंने ना आजकल एक नया शुरू किया है कि मैं परी को अक्सर बोलती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि कुछ गलतियाँ मैं भी करती हूँ। लाइक जब से अभी हुआ है तो परी की तरफ मेरा ध्यान थोड़ा कम था। ध्यान कम नहीं, वैसे जानबूझ के नहीं था, लेकिन उसको टाइम नहीं दे पा रही थी। यही एक टाइम होता है जब बच्चे आपके गलत राह पे निकलते हैं। तो मैंने क्या शुरू किया, मैंने उससे बोला कि मैं आपकी बात नहीं सुन पाती हूँ, या मैं आपकी बात अगर नहीं समझ पाती हूँ, या आप अपनी बात मुझे समझा नहीं पाते, या आपको लगता है कि मम्मा मारेगी, मैंने कोई गलती कर दी है, या मेरे मार्क्स कम आए हैं तो मम्मा मुझे डांटेगी, तो आप क्या करो, आपको बताने में डर है लेकिन वो बात छुपाना भी तो गलत है ना, ये भी बच्चों को समझाना है। तो उस पर क्या करें कि उस पर आप बच्चों को एक डायरी लिखना सिखाओ कि आप जो गलती करते हो, आपको जो चाहिए होता है, आपके जो मन की बातें हैं, आप क्या फील कर रहे हो, आप अपने आसपास, अपने स्कूल में, अपने फ्रेंड्स से आप क्या सीख रहे हो, या फ्रेंड्स से क्या, कैसी कौन सी ऐसी एक्टिविटी है फ्रेंड्स की जो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, और आपको लगता है कि अगर ये मम्मी को पता चला या पापा को पता चला तो मार पड़ेगी। बच्चों को ये भी वो आप अपनी डायरी में लिखो। बच्चों को हमेशा समझाओ, आप जो भी करते हो, अच्छा बुरा सही गलत जो भी करते हो, उसे अपनी डायरी में लिखो। और ये बात कर रही हूँ मैं 11, 12, 13, 14 एज के बच्चों की। ये वो बच्चे होते हैं, ये वो एज होती है जहाँ से बच्चा सही और गलत को नहीं देखता, सिर्फ उसकी तरफ अट्रैक्ट होता चला जाता है, और उसे नहीं पता होता कि ये सही है या गलत है।
डर लगता है, माँ बाप से छुपाता है, बाहर से पता चलता है तो माँ बाप क्या करते हैं, उस पर गुस्सा करते हैं, मारपीट करते हैं, जो कि बिल्कुल रॉन्ग तरीका है। क्योंकि जो कहते हैं ना, जो समस्या जहाँ से शुरू होती है उसका हल भी वहीं पे होता है। तो पहले इस प्रॉब्लम को जानो, ये जानो कि बच्चा कब से कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, कब से सीखा, किससे सीखा। मेरे पास फ्रेंड्स एक ऐसा ही एक प्रॉब्लम आई, रात मुझे पता चला तो प्रॉब्लम हुई, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ है। एक पड़ोस का बच्चा जिसके साथ थोड़ा ऐसा हुआ, लेकिन उसके साथ ना फ्रेंड्स प्रॉब्लम भी कुछ और थी। मदर होता है ना पेरेंट्स में झगड़ा लड़ाई वगैरह, उसका इम्पैक्ट बच्चों पे बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बच्चों का मन बहुत सॉफ्ट होता है और वो इस हार्ड टॉपिक या हार्ड सीन के आदी नहीं होते। एकदम से कोई चीज़ होती है, माँ बाप में झगड़ा होता है, मारपीट होती है, तो वो बच्चों को बहुत गहरा झटका दे जाते हैं। वो अंदर ही अंदर ये चीज़ों की को समझ तो पाते नहीं, लेकिन उनसे डर जाते हैं, कुछ भी हो जाता है फ्रेंड्स, मतलब सोचने की बात है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कुछ भी गलती ना करें, अच्छी चीज़ों पे चले, तो आपका पहले फर्ज बनता है कि आप अपने बच्चों, जब बच्चा गलती कर रहा हो तो ये समझो कि वो क्यों कर रहा है, कहाँ से सीख रहा है, क्या घर से सीख रहा है। घर से सीख रहा है तो घर की चीज़ें सुधारो, बाहर से सीख रहा है तो बाहर से सुधारो। ठीक है फ्रेंड्स, बच्चे हैं, गलतियाँ तो सबके करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अब इस व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। यही इंपॉर्टेंट्स बातें मुझे आपसे करनी थी। तो जैसे मैं हर चीज़ें अपनी मेंटेन कैसे कर लेती हूँ, उसका तरीका है ये। जैसे धनिया है, इसको साफ करके अभी रख लूँगी, कट करके रात को रखूँगी सुबह सब्जी में डालने के लिए। धनिया पत्ती तोड़ के रखूँगी, कुछ सुखा दूँगी, कुछ चटनी के लिए रख लूँगी। चटनी भी मैं एक दिन पहले बना के रख लेती हूँ। पालक को धो लिया, साफ कर लिया, अब ये इसको काट के तभी बनाऊंगी जब ये बनना होगा, उससे एक दिन पहले रात को काट के रखती हूँ। चली गई है पर स्कूल में दिया है मैंने उसको पास्ता बना के, क्योंकि उसको अच्छी चीज़ें, ऐसी चीज़ें खाना पसंद है, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं देती हूँ। वीक में एक बार कोई भी अलग अलग डिश में उसको दे देती हूँ। सो फ्रेंड्स, बच्चे बहुत सॉफ्ट होते हैं, कहने का मतलब यही है कि बच्चों का दिल बहुत सॉफ्ट होता है, उनका मन बहुत, वो किसी भी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये माँ बाप पे डिपेंड करता है कि हम उन्हें क्या दे रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इस व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। बने रहिए मेरे साथ, और आपको व्लॉग कैसा लगता है लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। कमेंट में ज़रूर बताइए क्या मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ, आपकी क्या राय है, आप अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ मनीषा मानव व्लॉग में। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।